हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है RKGS स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए पोलिटी यानी संविधान क्लास लेके आए हैं। संविधान, इसको यहीं से बोलते हैं पोलिटी या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब समझते हैं संविधान के पिता किनको कहा जाता है। तो संविधान के जो पिता हैं, उनको कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक चीज़ और समझते हैं, संविधान को लिखने का कार्य कौन किए थे। जो संविधान लिखने का कार्य कौन किए थे, तो वो किए थे प्रेम बिहारी रायजादा ने। एक चीज़ और समझते हैं संविधान में, देखिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, इंडियन पेनल कोड का है, CRPC क्या है, इस सब चीज़ की भी चर्चा इस वीडियो में हम आपके लिए करेंगे। इसको समझ सकते, इतना समझ गए संविधान के पिता किनको कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान के जो लिखे थे, जो संविधान को अच्छे तरह से लिखे थे, उनका नाम था प्रेम बिहारी रायजादा। इनको दिया गया था संविधान लिखने के, इन्हीं को दिया गया था संविधान लिखने के लिए। इतना आप समझ गए। अब समझते हैं संविधान, इतना समझ गए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। एक बार और जान लीजिए, संविधान बन के तैयार कब हुआ, लागू कब हुआ। तो देखिए संविधान जो है वो बन के 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया, बन गया था। लेकिन इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारे देश में पूरी तरह क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को। आप समझते हैं हम लोग, संविधान में भाग, देखिए जिस तरह हम लोग मान लीजिए, समझिए, जिससे हम लोग कोई भी लेसन या कोई भी चैप्टर, हम कोई मान लीजिए हिंदी की बुक हो गई, चाहे इंग्लिश की हो गई, हिंदी हो गई चाहे इंग्लिश हो गया, समझ रहे हैं। तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं पाठ, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लेसन। चैप्टर को क्या बोलते हैं, हिंदी में पाठ बोलते हैं, इंग्लिश में लेसन बोलते हैं। इसी तरह संविधान में जो जितने पाठ हैं या लेसन हैं, उनको बोला गया क्या, भाग। ठीक। अब हम लोग समझते हैं, जैसे कोई भी हम लोग चीज़ चैप्टर वाइज लिखते हैं। मान लीजिए हिंदी में कोई चैप्टर होगा, तो उसके हिंदी के चैप्टर में भी दिया होगा पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस तरह दिया रहता है कि नहीं दिया रहता है, दिया रहता है। तो उसी को हम लोग संविधान में, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। इसी पॉइंट क्या बोला जाता है, अनुच्छेद। अब संविधान में एक चीज और है, क्या है, वो है अनुसूची। अनुसूची, इतना आप समझ गए कि अनुच्छेद, भाग, अनुसूची क्या है। संविधान में कितने भाग हैं, 12, संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22 संविधान में भाग हैं। संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, 395 अनुच्छेद हैं। और संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो अनुसूची पहले 8 थी, लेकिन इस समय 12 हो चुकी हैं। अब समझते हैं, आप समझ गए हो भाग मतलब, संविधान भाग का मतलब होता है लेसन या पार्ट। अनुच्छेद का मतलब होता है पॉइंट। आपको बताए हैं अभी नीचे हम, संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। और कितने अनुसूचियां हैं, तो पहले 8 थी, अब कितनी हो गई हैं, 12। इतना आप लोग समझ गए। पहले देखिए, अनुच्छेद 22 से भी ज़्यादा भाग हैं, लेकिन संविधान में कुल 22 भाग दिया ही गया है। लेकिन इसमें क ख जैसी जोड़ दिया गया। जैसे मान लीजिए भाग 21 क हो गया, भाग 22 ख हो गया। इस तरह के जोड़ के कितने किए गए हैं, 25 से ज़्यादा भाग हैं और 395 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद जो हो गया
21 क, और 21 क में क्या है, शिक्षा का अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 21 में क्या जोड़ा गया है, 21 क। इसी तरह अनुच्छेद 95 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं, लेकिन टोटली देखा जाए तो 395 ही अनुच्छेद को माना जाता है संविधान में। 22 भाग को माना जाता है, 12 अनुसूची को माना जाता है। इतना आप समझ गए। अब समझते हैं आगे क्या चीज़ है। देखिए, इसमें बोलते हैं इसको बोलते हैं, इसमें एक संविधान एक चीज़ और है, आईपीसी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंग्लिश बोला जाता है इंडियन पैनल कोड 1860। ये 1860 क्या है, क्योंकि आईपीसी जो सेक्शन होता है, सेक्शन होता है यानी धारा, सेक्शन मतलब धारा। आईपीसी 300 जो सेक्शन हमारा धारा है वो 1860 में क्या हो गया था, बन के तैयार हो गया था। इसको समझते हैं सेक्शन क्या है, ये समझते हैं। ये होता है, एक होता है सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या है, सीआरपीसी बनकर 1973 को बना था और 1974 को लागू कर दिया गया। 1973 को बना था और 1974 में क्या कर दिया गया, इसको लागू कर दिया। अब इसको समझते हैं हम लोग सीआरपीसी। सीआरपीसी का होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। 1973 बन के तैयार हो गया, लागू कब कर दिया गया, 1974 को। अब समझते हैं आईपीसी। आईपीसी क्या है, तो समझिए आईपीसी मान लीजिए कोई आप अपराध कर दिए हो, कोई भी आप अपराध कर दिए हो, जैसे में समझिए क्या चीज़ अपराध किए हो। जैसे मान लीजिए कोई चोरी कर लिए हो, या हत्या कर दिए हो, या मारपीट कर दिए हो, तो पुलिस जो है, पुलिस क्या करेगी, आपको अब अरेस्ट करेगी। करे कि नहीं करेगी। आप जैसे में कोई भी अपराध कर देते हैं तो पुलिस आपको आईपीसी सेक्शन के तहत आपको क्या करेगी, गिरफ्तार करेगी। जैसे मान लीजिए हत्या आप कर दिए हो, तो हत्या का सेक्शन क्या है, 302। अब 302 में आपको क्या करेगी, पुलिस गिरफ्तार करेगी। अब पुलिस गिरफ्तार करके कहाँ ले जाएगी, इसके लिए तो कुछ रहना चाहिए कि नहीं। तो जो पुलिस गिरफ्तार करेगी वो ले जा किसको देगी, सीआरपीसी। यानी सीआरपीसी मतलब होता है कोर्ट। जो जज जो रहते हैं, कोर्ट के जज क्या करता है, पुलिस अरेस्ट कर किसके पास ले जाता है, कोर्ट यानी जज के पास ले जाता है। अब जज साहब जो हैं वो बताएंगे कि आपको किस दंड के आप कौन सा दंड किए हैं, आपको क्या सज़ा दी जाएगी। वो कोर्ट पर निर्भर करता है कि आपको क्या सज़ा देगी, आप कितना बड़ा दंड किए हैं। तो ये आप समझ गए आईपीसी सीआरपीसी का मतलब क्या होता है। सीआरपीसी में जज कोर्ट लोग होते हैं जो अपराधों क्या करते हैं, सजा देते हैं। जो अपराध किए होते हैं उनको सजा देते हैं। इतना समझ गए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे समझाते हैं। चलते हैं अनुच्छेद पे। अब कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम कमेंट को अभी देख के आपका आंसर देंगे हम, कोई भी दिक्कत हो तो। अनुच्छेद। अब भाग 1 पढ़ते, पहले समझते हैं भाग 1। भाग 1 में क्या है, कितने अभी आए भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। कितने 22 भाग हैं। अब भाग 1 से स्टार्ट करते हैं। कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। अब समझते हैं भाग 1। भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब इसमें समझते हैं भाग 1 में अनुच्छेद कितने हैं। तो भाग 1 में जो अनुच्छेद हैं वो 1 से आर्टिकल, अनुच्छेद, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आर्टिकल। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आर्टिकल। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोला जाता है। अब भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, तो 1 से 4 तक क्या है, अनुच्छेद हैं। भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद है। इतना समझ गए। भाग 1 में कितने से कहाँ तक अनुच्छेद हैं, 1 से 4 तक अनुच्छेद है।
आप समझते हैं अनुच्छेद एक एक आपको करके समझाते हैं, एक एक अनुच्छेद करके आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए आर्टिकल अनुच्छेद एक, अनुच्छेद एक क्या है? अनुच्छेद एक में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। संघ यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन। भारत राज्यों क्या है? यूनियन। भारत राज्यों क्या है? संघ है। ये आर्टिकल 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। इसको डिटेल समझते हैं। संघ, अब मान लीजिए भाग संघ है। संघ भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्फेडरल, दूसरा होता है फेडरल, तीसरा होता है यूनियन। कॉन्फेडरल में होता है परिसंघ, फेडरल में होता है संघ, यूनियन भी मतलब होता है संघ। इसको हम एक एक करके समझते हैं क्या चीज़ है। देखिए इसमें कितने प्रकार के होते हैं? 3। संघ में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कैसा? पहला कन्फेडरल, दूसरा जो है वो है फेडरल, और तीसरा जो है वो है यूनियन। कन्फेडरल में होता है परिसंघ, फेडरल में होता है संघ, और यूनियन में भी होता है संघ। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि संघ अगर दोनों हिंदी में आ जाए तो ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फेडरल है कि यूनियन। समझ गए इतना? परिसंघ, संघ। अगर कंफ्यूज हो जाए हिंदी में कि ये संघ है ये भी संघ है, हिंदी में कंफ्यूज है तो इंग्लिश से कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश जो है फेडरल यूनियन में अंतर बता दे रहा है कि फेडरल है, संघ में फेडरल। अब इसको समझते हैं हम लोग, परिसंघ क्या है, ये फेडरल क्या है, यूनियन क्या है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। इतना आप समझिए। अभी हम पानी पी ले थोड़ा। इतना आप समझ गए? अब देखिए परिसंघ, छोड़िए इसको इसी तरह समझिए मुँह से। देखिए परिसंघ का मतलब होता है इसमें से कोई भी देश आसानी से क्या सकता है? टूट सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें से क्या होता है? इसमें से कोई भी देश आसानी से टूट सकता है। समझिए इसका मतलब क्या है? इसमें क्या टूट सकता है? कोई भी देश आसानी से कैसे टूट सकता है? मान लीजिए कोई महाद्वीप है, जैसे यूरोप हो गया, एशिया हो गया या अफ्रीका हो गया। उसमें से मान लीजिए किसी को देश को अपना स्वतंत्र महाद्वीप या देश बनाना हो तो वो क्या कर सकता है? जा सकता है। उसको कोई कोई नहीं रोक सकते। वो अपना स्वतंत्र देश बना सकता है। इतना आप समझ गए? फेडरल कॉन्फेडरल मैंने क्या होता है? परिसंघ मैंने क्या होता है? कोई भी देश आसानी से क्या सकता है? टूट सकता है। अब समझिए संघ, फेडरल। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कई राज्यों के संगठन से एक राज्य का, एक देश का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए यूएसए है या रसिया है यानी रूस। ये जो होते हैं, ये जो ऐसे देश हैं, ये दो नहीं अधिक कई सारे देश हैं। हम इसी को एग्जाम्पल रूम बता रहा हूँ आपको।
कि ये जो यूएसए है, रसिया है, इनके कई राज्यों से मिलकर क्या एक देश का निर्माण किए हैं। लेकिन इनके राज्य जो इनके रसिया के जो राज्य हैं वो चाहेंगे तो आसानी से टूट सकते हैं। समझ रहे हैं? फेडरल में होता है कई राज्यों तो देश एक मिलकर बनता है, कई राज्य हैं उसको एक देश मिलकर बना रहे हैं, देश मिलकर कई राज्य मिलकर एक देश तो निर्माण तो कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ मतभेद हो उस राज्य से अन्य राज्य से, तो वो राज्य स्वतंत्र हो सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये किस चीज़ में है? रसिया में ऐसा चीज़ है और यूएसए में भी है, कई अन्य कंट्री में भी है। ये फेडरल कहता है। हम लोग का जो देश है वो क्या है? यूनियन। हमारा जो देश है वो है यूनियन। यूनियन में क्या होता है? इसमें से कोई भी राज्य आसानी से नहीं टूट सकता है। कोई भी राज्य टूट ही नहीं सकता है, चाहे आसानी से हो चाहे ना हो, कोई राज्य इसमें से नहीं टूट सकता। ये है हमारा देश यूनियन। अगर आप हमारे देश में शामिल हो गए तो आप हो गए, अब हमारे देश से आप टूट नहीं सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन। जो हमारा देश है, हमारा देश कैसा है? हमारा देश यूनियन है, संघ है। अनुच्छेद 1 क्या है? हमारा भारत राज्य क्या है? संघ है, यानी यूनियन है। इतना आप समझ गए? कन्फेडरल, फेडरल, यूनियन में अंतर आप समझ गए? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम समझाते हैं आपको। समझिए, हमारे राज्य में भी 3 तरह के जैसे क्षेत्र हैं। हमारे राज्य में कैसे, हमारे देश में, भारत में कैसे क्षेत्र हैं? 3 तरह के क्षेत्र हैं। पहला समझिए हमारे राज्यों का क्षेत्र। जो कितने राज्य हैं हमारे देश में? 28 राज्य। पहला अनुसूचियों क्षेत्र। अनुसूची मतलब केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं? 8। कितने हैं हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश? 8, जो केंद्र सरकार के अंडर में होता है। हमारे राज्य के क्षेत्र कितने हैं? 28। कितने हैं राज्य? और समझते हैं, एक होता है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र क्या होता है? इसको समझते हैं अच्छे से। अर्जित क्षेत्र वैसा, जैसे मान लीजिए, समझिए इसको, वैसा क्षेत्र जो भारत ने कब्जा किया हो। वैसा क्षेत्र जो भारत ने कब्जा किया उसको बोलते हैं अर्जित क्षेत्र। आप समझते हैं अर्जित क्षेत्र मतलब कैसे? अब समझ नहीं पा रहे हैं तो देखिए, मान लीजिए क्या है, इधर पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान है इधर, यहाँ पर क्या है? कराची बंदरगाह। अब मान लीजिए है भारत। ये जो भारत है, अगर ये पाकिस्तान के कराची क्षेत्र को कब्जा कर लिए तो ये क्या हो गया? भारत का क्या हो गया? ये कराची अर्जित क्षेत्र हो गया। लेकिन अभी भारत के पास कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। पाकिस्तान के पास, जो ये पाकिस्तान है, इसके पास अर्जित क्षेत्र है। जैसे हम लोग का जो पीओके कब्जा किया है पाकिस्तान, उसको एक तरह से कह सकते हैं कि पीओके जो है वो पाकिस्तान क्या है? अर्जित क्षेत्र है, क्योंकि वो क्या किया है? कब्जा किया है। भारत के पास कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं, क्योंकि भारत अभी किसी चीज़ पर कब्जा नहीं किया है। इतना आप समझ गए अर्जित क्षेत्र का मतलब? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम समझते हैं। एक चीज़ और, जितने भी राज्य हैं, ये जितने भी राज्य हैं, इनको कौन सा अनुसूची में रखी गई है? तो पहली अनुसूची में रखी गई है। राज्यों के पहली अनुसूची में रखी गई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राज्य कितने अनुसूची में रखे? पहले अनुसूची में राज्यों को रखी गई। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझते हैं।
और समझते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 क्या है इसको समझते हैं। अनुच्छेद 2 में परिभाषा लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अनुच्छेद 2, कोई भारत के बाहर कोई भी देश या देश का टुकड़ा या राज्य अगर भारत में मिलना चाहते हैं तो संसद मिला सकती है। अनुच्छेद 2 कहता है अगर कोई भारत के बाहर, अनुच्छेद 2 कहता है अगर कोई भारत के बाहर कोई देश है या देश का टुकड़ा है या कोई राज्य भारत में मिलना चाहता है तो संसद के अनुमति से भारत में मिल सकता है। अनुच्छेद 2 कहता है किसके अनुमति से मिल सकता है? तो संसद के अनुमति से मिल सकता है। एक चीज़ और समझते हैं, इसमें संसद कहता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, लेकिन इसमें संसद कहता है क्या? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। लेकिन एक बात समझिए, राष्ट्रपति को बस पूर्व अनुमति मतलब उनसे सलाह लिया जाता है कि इस भारत के जो मान भारत के बाहर जो कोई भी राज्य हो, भारत के बाहर अगर कोई देश हो या राज्य का टुकड़े हो, अब भारत में मिलना चाहता है तो संसद मिला सकती है, वो भी राज्य के पूर्व अनुमति से कहा गया। लेकिन इसमें समझिए जो ये राष्ट्रपति हैं अगर वो नकर जाते हैं कि नहीं इसको नहीं मिले तो उससे कोई संसद को फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि संसद सिर्फ राष्ट्रपति को उनके पद के हिसाब से, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद है, उनके सम्मान के लिए बस उनको क्या करता है, पूछ लेता है कि इस राज्य को, इस देश को अपने देश से हम मिलाने जाना है, चाहे राष्ट्रपति माने या ना माने उससे कोई मतलब नहीं है। ये संसद किसी भी राज्य को या देश को चाहेगी तो अपने देश में मिला सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से बस ये सिर्फ कहा गया है, लेकिन वो अनुमति दे चाहे मत दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब समझते हैं अगर एक चीज़ और समझते हैं, मान लीजिए राष्ट्रपति अगर ज़्यादा मतलब अत कर दें तो इनको अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा के हटा भी देंगे संसद लोग, इतना ताकतवर है संसद। राष्ट्रपति किसके तहत? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति जो ज़्यादा फुदक रहे थे वो क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। समझ गए? एक चीज़ और समझते हैं इसमें, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का भवन कहाँ है? आप लोग बता सकते हैं? राष्ट्रपति की जो भवन है रायसीना की पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? रायसीना की पहाड़ी पर। एक कहाँ है रायसीना की पहाड़ी? दिल्ली में। आप ये कहेंगे कि दिल्ली में पहाड़ कहाँ है, तो देखिए दिल्ली में पहाड़ नहीं है, दिल्ली में पहाड़ नहीं है। जो ये रायसीना की पर्वत है ये कोई दिल्ली में पहाड़ नहीं है, वो जो राजस्थान में अरावली पर्वत है उसी का थोड़ा सा हिस्सा कहाँ गया है? दिल्ली तक गया, उसी को नाम दिया गया क्या? रायसीना की पहाड़ी। जो अरावली पर्वत है राजस्थान में, दुनिया का सबसे पुरानी पर्वत है अरावली पर्वत। इतना आप समझ गए? अभी हम आपको एग्जाम्पल देंगे, कौन से एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग आपको। जैसे समझिए सिक्किम,
सिक्किम जो था वो 1974 के पहले ये स्वतंत्र क्या था, देश था। सिक्किम जो था हमारे देश का नई राज्य था, वो 1974 के पहले क्या था, एक स्वतंत्र देश था। जब चीन ने, किसने, चाइना, जब चाइना ने तिब्बत पर कितने में कब्जा कर लिया, तिब्बत पर कर लिया 1959 में। 1959 में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो उसकी नज़र से डायरेक्ट किस पर थी, अब सिक्किम पे। तो सिक्किम ने सोचा कि चाइना की कल्चर और नेचर तो अच्छा नहीं है, नहीं वहाँ के लोग भी अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ से मिलने से अच्छा है कि किस में मिल जाए, भारत में। तो चाइना वालों ने भारत से रिक्वेस्ट किया, सर भारत वालों ने क्या किया, संसद जो है अनुच्छेद 2 के तहत इनको संविधान 35वां संविधान संशोधन किया। कौन संविधान संशोधन किया, 35वां संविधान संशोधन किया और 1974 को स्वराज्य बनाया। अब आप समझेंगे स्वराज्य मतलब क्या होता है, तो स्वराज्य का मतलब होता है पूर्ण रूप से राज्य अभी नहीं बना था। ये अभी सोच रहा था कि भारत के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसी है, नेचर कैसी है, ये सब की पहचान मतलब देखकर हम लोग क्या करेंगे, भारत में मिल जाएंगे। वो इतने में क्या बना था, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था स्वराज्य के लिए, तो 35वां संविधान संशोधन किया गया था। अब जब ये सिक्किम को लग गया कि नहीं भारत के लोग अच्छे हैं, तो वो 16 मई 1975 को भारत का पूर्ण रूप से 22वां राज्य बन गया। कितने पूर्ण रूप से कब बन गया, पूर्ण रूप से 22वां राज्य। 22वां राज्य कौन सा बन गया, सिक्किम हमारे भारत का पूर्ण रूप से 16 मई 1975 को पूर्ण रूप से क्या बन गया, 22वां राज्य बन गया। इतना आप समझ गए। ये किस अनुच्छेद के अंदर आया है भारत में, अनुच्छेद 2 के अंदर। आप इतना समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम समझते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या है, इसमें कहा गया है कि जो संसद है किसी भी देश में, जो संसद है, संसद जो है किसी भी राज्य में, भारत के अंदर किसी भी राज्य में, राज्य का नाम बदल सकती है, राज्य में तोड़ फोड़ कर सकती है। मतलब कोई बड़ा राज्य है उसको तोड़कर उसमें 2 हिस्सा कर सकती है, संसद का अधिकार है। और वो भी किससे, बिना राज्य की अनुमति से। जिस राज्य में तोड़ फोड़ करेगी या जिस राज्य का नाम बदलेगी, उसके राज्य के बिना अनुमति से ही संसद क्या कर लेगी, राज्य का नाम बदल सकती है और राज्य में तोड़ फोड़ भी कर सकती है। जैसे समझते हैं, आप परिभाषा लिख देते हैं इसका, अनुच्छेद 3 का, थोड़ा सा हिंदी में आप समझ जाइएगा। संसद चाहेगी तो किसी भी राज्य में तोड़ फोड़ कर सकती है और राज्य का नाम भी बदल सकती है। जैसे आप समझाते हैं आपको, जैसे पहले यूपी क्या नाम था, आप लोग यूपी के रहने वाले हैं, यूपी का नाम बता सकते हैं पहले के यूपी क्या नाम था। तो देखिए यूपी का जो पहले का नाम था उसका नाम था यूनाइटेड, प्रोविजन। यूनाइटेड 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 प्रोविजन
और जो एमपी के रहने वाले लोग होंगे उनका नाम था सेंट्रल प्रोविजन, पुराना नाम है ये। यूपी का जो पुराना नाम है क्या है, यूनाइटेड प्रोविजन। इसको संसद में बदलकर अनुच्छेद के तहत 3 के तहत संसद में क्या कर दी गई, उत्तर प्रदेश। सेंट्रल पर मध्य प्रदेश का क्या नाम था, सेंट्रल प्रोविजन। उसके बाद अनुच्छेद 3 के तहत संसद क्या कर दी, इसको एमपी बना दी। इतना आप समझ गए। आप समझते हैं हम लोग, देखिए आप नाम बदलना सीख गए, राज्य का नाम बदल सकती है, वो भी किसके, बिना राज्य के अनुमति से। अब तोड़ फोड़ के बारे में समझते हैं, तोड़ फोड़ के बारे में। देखिए 1 नवंबर 2000 में 1 नवंबर 2000 में किसको तोड़ दिया गया, एमपी से छत्तीसगढ़ को। एमपी से छत्तीसगढ़ किसको, 1 नवंबर 2000 में एमपी से छत्तीसगढ़ को तोड़ दिया गया, वो भी बिना उस राज्य के अनुमति से। संसद इतना पावर होता है संसद का कि वो राज्य की अनुमति भी नहीं लेता है, उसका राज्य का नाम भी बदल सकता है और राज्य में तोड़ भी सकता है। इतना समझ के 1 नवंबर किसको तोड़ दिया गया, छत्तीसगढ़ को। और समझते हैं 9 नवंबर, सॉरी ये यू रहेगा, भी रहेगा यहाँ पे। 9 नवंबर 2000 में किसको तोड़ दिया गया, यूपी से उत्तराखंड को। यूपी और उत्तराखंड पहले एक में था, उसको 9 नवंबर 2000 में तोड़कर अलग अलग कर दिया गया। इसी तरह एमपी भी एक में छत्तीसगढ़ था, इसको 1 नवंबर 2000 में अलग कर दिया गया। आप समझते हैं बिहार को झारखंड को कब तोड़ा गया, तो बिहार झारखंड को 15 नवंबर 2000 में। बिहार से किसको तोड़ दिया गया, झारखंड को। बिहार से झारखंड को कब तोड़ दिया गया, 15 नवंबर 2000। इतना आप समझ गए। अनुच्छेद 3 क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम अनुच्छेद 4 समझते हैं। अब समझिए अनुच्छेद 4 क्या है। अनुच्छेद 4 में कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए समझिए। इसमें कहा गया अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। आप अब सोचते हैं 368 के बाहर रखा गया, क्या क्यों गया है, 368 में क्या है। तो इसमें समझिए अनुच्छेद 368 में राष्ट्रपति का सिग्नेचर है। क्या है, सिग्नेचर। राष्ट्रपति क्या है, सिग्नेचर। जरा सोचिए कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 को अगर इस आर्टिकल के अंतर्गत रखा जाता तो क्या संसद राष्ट्रपति के बिना अनुमति से किसी भी देश को या किसी भी राज्य को अपने देश में मिला सकती है, नहीं। क्या संसद किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को तोड़ फोड़ कर सकती है, नाम बदल सकती है, तो नहीं। वो अगर इस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा तो उसमें क्या चाहिए था, राष्ट्रपति का सिग्नेचर। उसमें राष्ट्रपति का बाध्य होना जरूरी हो जाता। अगर इसको 2 और 3 अनुच्छेद को किस में रखा गया जाता, तो 368 में। इतना आप समझ गए। अनुच्छेद में क्या है, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 को 368 के बाहर रखा गया है। इतना आप समझ गए। इसमें एक और चीज़ समझते हैं, अगर 50% बहुमत हो, अगर 50% बहुमत हो तो राष्ट्रपति इसमें क्या होता है, बाध्य हो जाता है। राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप कर सकता है अगर 50% से ज़्यादा
क्या हो, बहुमत हो। तो आप समझ गए इतना। तो आपका ये अनुच्छेद 1 से 4 पूरी 1 से 4 तक आप अनुच्छेद पढ़ लिए। अब हम समझते हैं, एक बार रिवीजन करा देते हैं आपको। रिवीजन देखिए, करिए आप लोग रिवीजन भाग 1। देखिए जल्दी आप रिवीजन कराते हैं। भाग 1 में क्या है, यूनियन। भारत राज्यों क्या है, यूनियन है। भारत जितने भी राज्य हैं भारत में, उनके किस अनुसूची में रखा गया है, तो पहली अनुसूची में रखा गया है। पहली अनुसूची में रखा गया है राज्यों को, पहली अनुसूची में। दूसरी बात समझते हैं, भारत में कितने केंद्र शासित कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब पहली बात समझते हैं, भारत में पहली अनुच्छेद फर्स्ट में क्या थी कि भारत राज्यों का यूनियन है। इसको पहली जितने भी राज्य इनको किस अनुसूची में रखा गया है, पहली अनुसूची में रखा गया है। अब इसमें समझते हैं, भारत में जितने भी अर्जित, भारत में जो अर्जित क्षेत्र है, भारत के पास क्या अर्जित क्षेत्र है, भारत के पास कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास है। क्या है वो, पीओके। ये अनुच्छेद 1 समाप्त हो गया। आप समझते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या है, अभी आपको बताएं कि जो संसद है वो किसी भी, मान लीजिए भारत के बाहर कोई भी देश हो या राज्य का टुकड़ा हो, भारत में क्या सकता है, मिला सकता है बिना राष्ट्रपति के अनुमति से। ये क्या है, किसी बाहर है, किसी भी बाहर के किसी भी राज्य को मिला सकता है, अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 3 क्या है, इसी कहता है अनुच्छेद 3 की राज्य में कोई भी बदलाव कर सकता है, कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं, राज्य को तोड़ फोड़ करके उसको छोटा या बड़ा बना सकता है। ये अनुच्छेद 3 कहता है। जैसे आपको बताए हैं, यूपी से क्या टूट गया था, उत्तराखंड कितने को टूटा था, ये 9 नवंबर 2000 को, इतना समझ गए। फिर बिहार को 15 नवंबर 2000 को झारखंड, मतलब बिहार से झारखंड को तोड़ गया। एमपी से छत्तीसगढ़ को तोड़ दिया गया था 1 नवंबर 2000 में। अब समझते हैं अनुच्छेद 4 में क्या, इसमें अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। 368, अगर इसमें 50% बहुमत हो तो राष्ट्रपति इसमें क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है कि वो हस्तक्षेप कर सकता है उसमें। इतना आप लोग अभी समझा दिए हैं, इतना आप समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आसान तरीका होगा रखने, रिवीजन करने के लिए। अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताइएगा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसका प्रॉब्लम को आपको आंसर बताऊंगा कि उसका चीज़ का प्रॉब्लम क्या है, आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है। आपको कोई दिक्कत हो रही है किसी अनुच्छेद में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग आएंगे तो कल हम लोग चर्चा करेंगे राज्य का गठन कब कैसे हुआ, कौन कौन सी कमेटी बनाई गई, जो देसी रियासतें हैं वो कितनी, भारत में कितने देसी रियासतें हैं, भारत में जो है संगठन है, यूनियन है, यूनियन बनाने में किनका योगदान था, इस सब चीज़ की चर्चा करेंगे कल के वीडियो में, आने वाले वीडियो में कल के हम चर्चा करें। उसमें अखंड भारत को पूरी तरह समाप्त करें। उसके बाद अगले दिन आएंगे तो हम लोग नागरिकता से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।